वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि आपको मैंने पिछले एक लेक्चर में पढ़ाया था एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज और एग्जांपल था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आर डी शर्मा से। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए आर डी शर्मा से जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपको प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो मैं बताया था LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS क्या आपका tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या करना है आपको, सबसे पहले जो भी दिखे सबको साइन कॉस में चेंज कर दिया। तो tan को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉट थीटा। क्या लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट को फिर लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका अगला स्टेप होगा क्या हो जाएगा, आप इधर इसका एलसीएम ले लीजिए और इसका एलसीएम ले लीजिए। तो ऊपर में क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको ऐसे ही रहने देता है, मेन डिवाइड का साइन आ गया। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 1, इसको भी 1 बाई 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम हो गया साइन थीटा, तो यहाँ से हो गया मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई, और इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ से फिर आपका क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब आपको देख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों टर्म सेम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और जैसे यहाँ से आप माइनस लेंगे तो यहाँ से जो प्लस का साइन है यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहाँ से माइनस कॉमन ले चुका है, तब ये प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए दोनों तरफ आपका कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से क्या किए 1, इसको ऐसे हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को यहाँ से कॉमन ले लिए। ठीक है, जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच जाएगा कॉस थीटा माइनस यहाँ से हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से जैसे मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया साइन थीटा। तो देखिए इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये स्टेप मेरा लास्ट है। यहाँ से देखिए इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ माइनस कॉस थीटा, ये आपका हो गया। अब इसका जैसे ही एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसका एलसीएम ले लिया तो यहाँ से हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा हो गया। ठीक है, अब आपको पता है एक फार्मूला मैं बताता हूँ आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका होता है फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है, तो चलिए इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से जब आप इसको ए मान लीजिए, ए क्या हो गया आपका साइन थीटा और बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसका फिर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से आपका क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए अब आप देख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, ये दोनों मिलके 1 हो गया, प्लस यहाँ से क्या आ गया मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो अब इसको अलग अलग सिंप्लीफाई कर लीजिए, अलग अलग स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या बच गया 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। तो यहाँ से क्या होगा, इसको भी आप अलग अलग करके लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। तो यहाँ से देखिए 1 अपॉन साइन थीटा हो गया आपका
कोसेक थीटा, 1/cos थीटा हो गया आपका सेक थीटा +1। तो देखिए बहुत यहाँ पे आपका ये टर्म आ गया और आपको प्रूफ क्या करना था 1 + tan थीटा + cot थीटा। तो आपका तो ये टर्म नहीं आ रहा, तो इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो क्या कीजिए इसकी इक्वेशन 1 मान लीजिए। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होगा, यही सेम क्वेश्चन में आपको बस इतना ही प्रूफ करना रहता है। तो इसमें तो ये नहीं दिया, तो चलिए इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्योंकि इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब आप क्या कीजिए RHS को लीजिए। तो RHS क्या आपका 1 + tan थीटा + cot थीटा, ठीक है। तो आपका 1 + tan थीटा + cot थीटा। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको आप अलग से कर लीजिए। तो यहाँ पे हो गया 1 + tan को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसको लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो यहाँ से जब LCM लीजिए तो क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ से हो गया आपका sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस यहाँ से cos cos कैंसिल तो हो गया sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ से sin sin कैंसिल तो यहाँ हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए sin थीटा इंटू cos थीटा +1 डिवाइडेड बाई sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इसको क्या कीजिए आप अलग अलग लिख लीजिए sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ये तो टर्म कैंसिल। अब ये इसको आप क्या इसको लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 1 और 1/sin थीटा हो गया कोसेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा। तो देख सकते हैं आपका जो इक्वेशन 1 है और वही इक्वेशन आपका 2 है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS = RHS। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए मैंने अगला क्वेश्चन क्या लिया है, RD शर्मा की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट, ठीक है, cot A - cos A अपॉन cot A + cos A = cosec A - 1 डिवाइडेड बाई cosec A + 1। एकदम इजी वे में इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप LHS लिख लीजिए। LHS क्या आपका cot A - cos A अपॉन cot A + cos A। क्या बताया था मैंने आपको सबसे पहले, जो भी चीज़ दिखे उसको आप साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। cot को लिख सकते हैं cos A अपॉन sin A माइनस ये हो गया आपका cos A, इसको ऐसे कर दीजिए 1 हो गया। इसको फिर लिख सकता हूँ मैं cos A अपॉन sin A, और यहाँ से हो गया क्या आपका cos A अपॉन 1। तो देखिए जब आप इसका LCM लीजिएगा ऊपर वाले का, तो LCM क्या हो जाएगा आपका sin A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos A माइनस cos A इंटू sin A, ठीक है। और जब आपका नीचे वाले का भी LCM लीजिएगा तो क्या हो जाएगा sin A। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका cos A प्लस cos A इंटू sin A। sin A आपका हो गया कैंसिल, ठीक है। जैसे ही आप देखेंगे कि ये आपका जब कैंसिल हो गया, तो आपका जो अगला स्टेप है वो क्या हो गया cos A माइनस cos A डॉट sin A, ठीक है, अपॉन cos A प्लस cos A इंटू sin A। अब क्या कीजिए, देखिए इसमें cos A कॉमन दिख रहा है, तो क्या कीजिए cos A को कॉमन ले लिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 माइनस sin A। यहाँ से जैसे cos A कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस sin A। अब देखिए cos A कैंसिल, तो आपका क्या आ गया आंसर 1 माइनस sin A अपॉन 1 प्लस sin A। अब ध्यान से देखिए आपको RHS लाना था क्या cosec A - 1 अपॉन cosec A + 1। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे कि cosec A - 1 और cosec A + 1 के बराबर आ जाए। तो यदि हम इसको साइन से सब टर्म को डिवाइड देते हैं, देखिए थोड़ा इस पर आपको खुद से जब ऐसा आ जाए ना और आपको RHS लाना, तो देखिए क्या दिमाग लगाया जाए, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे डिवाइड बाई साइन, यदि हम साइन से सबको डिवाइड दे देते हैं साइन से, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस sin A अपॉन sin A, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin A अपॉन sin A। तो इसको आप अलग अलग करके लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin A माइनस sin A अपॉन sin A, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन sin A। तो देखिए ये sin A कैंसिल, ये sin A कैंसिल। तो 1 अपॉन sin A क्या हो गया आपका cosec A -1, और ये 1 अपॉन sin A हो गया आपका क्या cosec A + 1। देखिए ये हो गया आपका RHS। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ x = a cos क्यूब थीटा, ठीक है। ये आपका क्या दिया हुआ a, इसको मैं इधर सही से लिख देता हूँ, x = आपका a cos क्यूब थीटा, ठीक है, और y = b sin क्यूब थीटा, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं, तो आप इधर से देख लीजिए कि आपका x जो है a क्यूब थीटा है और y जो है b sin क्यूब थीटा है। तो क्या बोला प्रूव दैट x/a का पावर 2/3 प्लस y/b का पावर 2/3 = 1। अब देख सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपको NCERT में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए
मैं इसको अब बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि आप ऐसा टर्म देख के घबराइएगा मत, ठीक है। उसको आप इजी वे में सॉल्व कीजिए। आपको पता है LHS क्या है। LHS आपके पास x अपॉन a का पावर 2/3 प्लस y अपॉन b का पावर 2/3। बस आप स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका आंसर डेफिनेट आएगा, ठीक है, डेफिनेटली आ ही जाएगा। तो x का वैल्यू आपके पास क्या दिख रहा है, a cos क्यूब थीटा। आप यहाँ पे लिख दीजिए a cos क्यूब थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका a है, इसको लिख सकते हैं पावर 2/3। y क्या है, b साइन क्यूब थीटा, और डिनोमिनेटर में है b बाई पावर 2/3। देखिए a और a कैंसिल, b कैंसिल, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, cos क्यूब थीटा का पावर 2/3 प्लस साइन क्यूब थीटा का पावर 2/3। तो अब इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं आप ऐसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos क्यूब थीटा को cos थीटा का पावर 3 लिख सकते हैं ऐसे, cos थीटा का होल क्यूब cos क्यूब होता है, और इसका पावर आपका कितना दिया हुआ है 2/3, प्लस आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का पावर 3 का पावर कितना दिया होगा पास 2/3। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 3 कैंसिल, यहाँ से भी 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाए क्या, cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो cos थीटा का होल स्क्वायर होता है cos स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। देखिए आपका RHS आ गया। तो देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ x इक्वल टू a sec थीटा डॉट cos फाई है, ठीक है। ये थीटा और फाई को देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये एंगल है और एंगल को आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, a sec थीटा इंटू कॉस फाई, y इक्वल टू b sec थीटा इंटू साइन फाई, और z इक्वल टू दिया आपके पास c tan थीटा। तो आपको सो दैट कहने का रहा है, या प्रूव दैट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या करते हैं, LHS लेता है। तो LHS आपका क्या है, LHS आपके पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक्स का वैल्यू आपके पास दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, क्या, a sec थीटा इंटू कॉस फाई। तो आप यहाँ पे एक्स का a sec थीटा इंटू कॉस फाई पुट कर दीजिए, स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो गया। y कितना है, y आपके पास b sec थीटा इंटू साइन फाई का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और z कितना आपके पास, z आपके पास c tan थीटा का होल स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर फाई अपॉन a स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर फाई अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका माइनस सी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो आपका क्या बचा रिमेनिंग, देखिए सेक स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर फाई प्लस सेक स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस यहाँ से बच जाएगा साइन स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो ये इसका वैल्यू तो आपको 1 दिख रहा है, तो 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या हो गया माइनस tan स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको बताया था क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो देखिए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया 1, ये हो गया आपका RHS। देखिए आपको इतना ही लाना था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए इतना बड़ा दिखने में लग रहा था कि यार इतना डेंजरस क्वेश्चन है, बट जब इसको सॉल्व किए तो ये 2 से 4 स्टेप में सॉल्व हो गया। तो आप किसी भी क्वेश्चन को देखिए घबराएं नहीं, आप स्टेप को फॉलो करें और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो देखिए आप क्या कीजिए, आप सोचिएगा कि LHS लेकर RHS लाए, तो a का वैल्यू तो कोई स्पेसिफिक दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप RHS से LHS लाएंगे तो क्या m का वैल्यू आपको पास पता है और n का वैल्यू पता है, तो क्या कीजिए आप RHS से इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या कीजिए आप RHS लिख लीजिए, और RHS क्या आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और m का वैल्यू क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, और n क्या हो जाएगा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
देखिए यहाँ से ये हो गया, मान लीजिए आप कैपिटल है और ये हो गया कैपिटल बी, तो ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2ab, ठीक है। प्लस सिमिलरली आप इसका कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल। अब देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है तो क्या कि ए स्क्वायर कॉमन लीजिए तो क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 इंटू ए स्क्वायर और यहाँ से भी 1 तो यहाँ से हो गया बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका LHS प्रूव्ड, ठीक है। देखिए इतना 2 स्टेप का ये क्वेश्चन था, तो बस आपको क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए जो मैंने अगला क्वेश्चन लिया है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक्स के बराबर है, तो देन प्रूव दैट साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस 6 का पावर थीटा इक्वल टू 4 - 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। तो आप चाहे तो RHS से LHS ला सकते हैं या फिर LHS से RHS लाता है। तो इस बार मैं क्या करता हूँ RHS से देखता हूँ LHS आता है कि नहीं। तो चलिए मैं RHS लेता हूँ। RHS क्या है 4 - 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन 6 थीटा और कॉस 6 थीटा और आपके पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का इक्वल टू एक्स, तो पहले आपको यहाँ पे पावर 6 करना होगा, इधर भी पावर 6 करना होगा, तो बहुत दिक्कत है। तो क्या करता हूँ, मेरा यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो मैं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने RHS को लेकर सॉल्व किया। जहाँ से मुझे ईजी वे में लगे कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ आप वो कीजिए। तो यहाँ क्या हो गया 4 - 3। अब देखिए यहाँ पर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, तो यदि हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 इसको लिख सकते हैं 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हो गया आपका एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का ये पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर का हम क्या लिख सकते हैं 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो देखिए +1 - 1 कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा मेरा 4 - 3, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4। अब क्या कीजिए आप इसको अलग अलग लिख लीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 4/4 - 3/4 इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 4 कैंसिल 4 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ से आ गया आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर लाना क्या है, आपको लाना है साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा। तो क्या करते हैं इसको हम यदि दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यदि हम क्यूब करते हैं तो देखिए यदि इसका वैल्यू 1 है तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम दोनों तरफ क्यूब लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए इसका होल क्यूब करेंगे तो a + b का होल क्यूब क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a + b इनकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। a³ प्लस b³ होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a + b हो गया, ठीक है। और इधर आपका 1 का क्यूब कितना हो गया 1। तो ध्यान से देखिए 1 = हम ये लिख सकते हैं, इसको हम 1 को वैसे लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, इसका वैल्यू 1 होता है और 1 का क्यूब भी 1 होता है, और यहाँ से क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं मैंने 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 और 1 का क्यूब 1 ही हो गया, और यहाँ से आ गया -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और जब इसका मैंने क्यूब किया तो मैंने देखिए साइड में आपको दिखाया कि जब मैंने इसका क्यूब किया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, यानी कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको हम साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, यानी कि कॉस का पावर 6 थीटा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया इंटू 1, और यहाँ से आपका पहले से क्या है -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो +3 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा कैंसल आउट, तो यहाँ से क्या आपका आ गया
साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा, ये हो गया आपका LHS प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मैंने अगला क्वेश्चन लिया आपका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन RD शर्मा का। ठीक है, और इस तरह क्वेश्चन आप पहले देखे नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको देखकर लग रहा हो कि बहुत टफ क्वेश्चन है, मैंने स्टार मार्क्स भी लगा दिया, लेकिन ये सब क्वेश्चन टफ नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। इनफैक्ट NCERT का जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है उससे भी ईजी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ TN इक्वल टू साइन का पावर n थीटा प्लस कॉस n थीटा। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे देख रहे हैं TN इक्वल टू साइन का पावर n थीटा प्लस कॉस का पावर n थीटा। तो ये n क्या है कि n की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, यानी कि 0 1 2 3, मतलब एक्चुअली 1 से स्टार्ट करता है, तो आप इधर करके आप ऐसे बढ़ सकते हैं n तक। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है T3, तो T3 यानी n जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ T3 डाल देता है, तो यहाँ n की जगह 3 डाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन का पावर 3 थीटा प्लस कॉस का पावर 3 थीटा, और क्या दिख रहा है T5। तो जब 5 डालेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा T5, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन का पावर 5 थीटा प्लस कॉस का पावर 5 थीटा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है T1, 1 डालेंगे तो यहाँ पे T1, यहाँ पे हो गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है T7, तो T7 डालिएगा तो क्या आ जाएगा साइन का पावर 7 थीटा प्लस कॉस का पावर 7 थीटा। तो देखिए यहाँ पे 1 है, 1 भी लिख दिया, 3 है, 3 भी लिख दिया, 5 है, 5 भी लिख दिया, और 7 है, 7 भी लिख दिया। तो चलिए LHS स्टार्ट करते हैं। LHS आपका क्या कह रहा है, देखिए LHS आपका कह रहा है कि T3 माइनस T5 अपॉन T1। तो T3 का वैल्यू आपको पता है कितना है, T3 आपके पास साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, माइनस T5 कितना है, तो T5 है साइन का पावर 5 थीटा प्लस कॉस का पावर 5 थीटा, और T1 कितना है, तो T1 आपको पता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या कीजिए, देखिए अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन 5 थीटा। ठीक है, मैं साइन को एक साथ लिख ले रहा हूँ, और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस का पावर 5 थीटा, और यहाँ से क्या बच जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे साइन क्यूब यानी कि यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं, साइन क्यूब थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉस क्यूब थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देख सकते हैं। और यहाँ से आपका क्या हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए दोनों से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से बच जाएगा आपका साइन थीटा, और यहाँ से बच जाएगा आपका कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो यहाँ से जो आपका बचा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब जब आप LHS सॉल्व किए तो आपका वैल्यू आया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप RHS को सॉल्व कीजिए, तो RHS आपका क्या है, RHS आपका है T5 माइनस T7 बाई T3। ठीक है, तो चलिए RHS देखते हैं। तो RHS आपके पास T5 माइनस T7 अपॉन T3, जो T5 कितना हो जाएगा साइन का पावर 5 थीटा प्लस कॉस का पावर 5 थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से T7 क्या हो जाएगा साइन का पावर 7 थीटा प्लस कॉस का पावर 7 थीटा, और T3 क्या हो जाएगा साइन का पावर 3 थीटा प्लस कॉस का पावर 3 थीटा। तो देखिए अब क्या करूँगा इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन का पावर 5 थीटा, और इसको भी यहाँ पे लिख लीजिए तो साइन का पावर 7 थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ से हो जाएगा कॉस का पावर 5 थीटा माइनस कॉस का पावर 7 थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहाँ से साइन का पावर 5 थीटा आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से जैसे ही मैं साइन का पावर 5 थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉस का पावर 5 थीटा कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आपका क्या है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या होगा साइन का पावर 5 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हो गया कॉस का पावर 5 थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए और यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो देखिए इन दोनों में आप कॉमन क्या ले सकते हैं, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं साइन का पावर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा प्लस यहाँ से बच जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो देख सकते हैं साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा कैंसल आउट, तो यहाँ से जो वैल्यू आया वो मेरा क्या है
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब मैंने LHS को सॉल्व किया था तो देखिए LHS को सॉल्व किया तो आपका इक्वेशन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और जब आपने RHS भी सॉल्व किया तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ आपका RD शर्मा कंप्लीट होता है। और जैसे ही मैंने आपको RD शर्मा कंप्लीट करा दिया तो इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो कि मैंने आपको लेक्चर 00 में ही बता दिया था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।